फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अध्याय 4 से यानी कि धातु और अधातु से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लास 8 का विज्ञान है। इस चैप्टर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि अध्याय 4 से आज हम लोग देखेंगे। अध्याय 1 2 नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 2 का वीडियो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 4 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धातु और अधातु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। इसमें बताना है कि अधातु है जो विद्युत के सुचालक, तो ग्रेफाइट यानी कि पेंसिल देखे है ना, वो अधातु होते हुए भी विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु बताना है। इसमें सबसे अधिक जो है सक्रिय धातु का जो नाम है पोटेशियम को हम लोग बोलते हैं। सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इसमें बताना है कि कौन जो है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम जो है ठंडे जल के साथ बहुत ही अधिक यानी कि तेजी से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। सोडियम का जो सूत्र होता है वो Na बोलते हैं, इसको हम लोग सूत्र को क्या बोलते हैं, Na कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु बताना है। इसमें बताना है कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु का नाम बताना है, तो अधातु जो हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा। सबसे अधिक जो है सक्रिय अधातु जो है फास्फोरस है, इसका सही आंसर फास्फोरस हो जाएगा, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं यानी कि सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। देखिए, एक अधातु का नाम बताना है जो कठोर होता है, तो हीरा जो है एक अधातु है, धातु नहीं है। इसका जो हीरा जो है अधातु है, जिसको कहते हैं बहुत ही कठोर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। बताइए, एक ऐसा अधातु का नाम बताना है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, ये हीरा जो है हीरा होगा, यानी कि डायमंड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हीरा, वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित में से किस धातु जो है धातु को चाकू से काटा जा सकता है, और या मुलायम धातु को जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बताना है कि देखिए हम लोग का बोलते इस सीसा हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सीसा। जो धातु जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो सीसा आंसर नहीं, सीसा नहीं होगा, काची हो जाएगा, तो सोडियम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सोडियम हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक उच्च आघात वर्धीय यानी कि धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को हम लोग केक बनाने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्यूमिनियम कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है पैक करने के लिए करते हैं हम लोग। पैक करने के लिए खाद्य पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, जैसे में देखते होंगे आप मिठाई के ऊपर लगा हुआ रहता है, तो खाद्य पदार्थों पर लगा तो कौन सा पदार्थ रहता है, तो एल्यूमिनियम का रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा धातु नहीं है, तो सल्फर जो है धातु नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फर को एस से बोलते हैं, ये धातु नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक अधातु जिसमें कहते हैं चमक होती है। बताना है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताना है जिसमें कहते हैं चमक होती है, तो आयोडीन हो जाएगा। इसका सही आंसर आयोडीन हो जाएगा, जिसको हम लोग I2 भी बोलते हैं। ठीक है, ये आयोडीन जो है एक ऐसे अधातु है जिसमें कहते हैं एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, यानी कि इसका सही आंसर आयोडीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली बताना है अधातु बताना है। जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, जिसको हम लोग Br कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि अधातुओं का वह गुण जिसके कारण कहता है उन्हें पीट करके शीट में परिवर्तन किया जाता है वह कहलाता है। तो आघात वर्धनीयता होता है, ये कहते हैं धातु जो होते हैं आघात वर्धनीय होते हैं, जिसको हम लोग पीट करके चदरा बना सकते हैं या फिर हम लोग उसको पीट करके शीट के रूप में
उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम बताना है। देखिए धातु है, अधातु रहता तो ब्रोमीन हो जाता, जबकि ये धातु है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारा, जो है जो कमरे के ताप पर क्या होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि कौन सी धातु जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है, यानी कि तीनों से चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, 15 में लिखा हुआ कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, इसका सही आंसर बताना है। तो धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तन्यता के कारण। अगर धातुओं में तन्यता रहेगा तभी हम लोग क्या बना सकते हैं, तार खींच के बना सकते हैं। ठीक है, तार बना सकते हैं, यानी कि लचीलापन बोले या फिर क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तन्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि निम्न में कौन सा धातु जो है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बताना है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु का नाम बताना है। तो ये पारा हो जाएगा, तब पारा का सूत्र क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, यानी कि पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पारा जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। जब तक यहीं तक अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।